अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स और माय नेम इज़ यहया सिकंदर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं फिजिक्स विद सर यहया जान। और आज सेकंड लेक्चर है हमारा सेकेंड ईयर फिजिक्स का। फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक का, सेकेंड चैप्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स इंटेंसिटी। इससे पहले हमने कूलम लॉ को बहुत डिटेल से क्या किया था, एक्सप्लेन किया था, ठीक है। और मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि मैं इंशाल्लाह शॉर्ट सा लेक्चर लूँगा, शॉर्ट सा, कि पॉइंट चार्ज क्या है, टेस्ट चार्ज क्या है, सोर्स फील्ड क्या है और हमारे पास फील्ड सोर्स क्या है, सोर्स चार्ज क्या है और फील्ड चार्ज क्या है, ठीक है। वो मैंने अभी तक अपलोड नहीं किया है, इंशाल्लाह मैं उसको क्या करूँगा, बताऊँगा आपको कि पॉइंट चार्ज क्या है, टेस्ट चार्ज क्या है, फील्ड चार्ज क्या है और सोर्स चार्ज क्या है। आगाज करते हैं लेक्चर से, अपने लेक्चर का आगाज करते हैं एक शेर से कि जहां अपने रूट जाते हैं, जहां अपने रूट जाते हैं वहां सपने टूट जाते हैं। सही है, तो चले स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां भी देखिए। फर्स्ट में आपको एग्जांपल देता हूं। आपने क्लास 9 में पढ़ा है ग्रेविटी। क्या पढ़ा है? ग्रेविटी। क्या पढ़ा है? ग्रेविटी। और हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है कूलम लॉ को। किस चीज को? कूलम लॉ को, ठीक है। क्या पढ़ा है? कूलम लॉ को। अब यहां भी देखिए, आसान है। हमने ये जो ग्रेविटेशनल लॉ है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वहां पे हमने कहा था कि हमने वहां मासेस की बात की थी। किस चीज की बात की? मासेस, m1 और m2 को, ठीक है। और कूलम लॉ में हम बात करते हैं q1 चार्ज और q2 चार्ज। अगर आप गौर करें तो हमारे पास दोनों फील्ड फोर्स है, मतलब नॉन कांटेक्ट फोर्स है। यहां भी देखिए एक मास है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये एक मास है, दूसरा ये एक मास है। ये तभी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जब ये एक दूसरे के फील्ड में आ जाए। क्या आ जाए? फील्ड में आ जाए। अगर ये एक दूसरे के फील्ड में ना हो, इलाके में ना हो, रीजन में ना हो, तो ये एक दूसरे पे अट्रैक्शन फोर्स नहीं लगा सकते थे। जिस तरह कूलम लॉ में अगर दो चार्ज है, ठीक है, अगर उनके दरमियान डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन क्या होता है? हमारे पास जीरो होता है, अगर बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, ठीक है। मतलब अगर उनका फील्ड मैच नहीं कर रहा, दोनों अपने इलाके, दो एक दूसरे के इलाके में नहीं आते, तो वो एक दूसरे पे कभी भी फोर्स नहीं लगाएंगे। अब इसी जो फील्ड है, ये जो फील्ड है, फील्ड, ठीक है, जो चार्ज के इर्द गिर्द होता है। किसके इर्द गिर्द होता है? चार्ज के इर्द गिर्द होता है। यहां भी देखिए मैंने एक पॉजिटिव चार्ज लिया है, ये इनके सराउंडिंग में मैंने, ठीक है, मैंने क्या लगाए हैं? डॉटेड डॉटेड लगाए हैं, ठीक है। यहां पे डॉटेड थोड़े ज्यादा है, यहां लास्ट में जब आते हैं तो डॉटेड क्या होते हैं? आहिस्ता आहिस्ता कम होता है। इसका मतलब ये है कि इस चार्ज का फील्ड हमारे पास यहां तक है, जो आखिरी लाइन है डॉटेड है, यहां तक है। इसका रीजन, जो इलाका है, इसका फील्ड जो है यहां पे है। तो अब एक क्वेश्चन ये भी है कि यहां सर आपने डॉटेड ज्यादा लगाए हैं चार्ज के करीब, और जितना चार्ज से आप दूर जा रहे हैं तो हमारे पास ये क्या होते हैं? ये डॉटेड्स कम हो रहे हैं। अब इसकी वजह क्या है वो हम पढ़ते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डिफिनीशन है, इंटेंसिटी बाद में पढ़ेंगे, पहले आप इलेक्ट्रिक फील्ड सीखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या है। सो पहले हम डिफिनीशन पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या है। तो यहां देखिए आसान है, जिस तरह मैंने ये बनाया है, ये चार्ज डायग्राम आपको नजर आ रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? अ रीजन अराउंड अ चार्ज। चार्ज के अराउंड में वो रीजन, वो इलाका, ठीक है, इन विच एन इलेक्ट्रिक टेस्ट चार्ज वुड एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रिक फोर्स। जहां पे एक टेस्ट चार्ज छोड़ो बस फिलहाल, एक दूसरा चार्ज क्या करे? फोर्स को क्या करे? एक्सपीरियंस करे, महसूस करे। चार्ज के इर्द गिर्द वो इलाका जहां पर कोई दूसरा चार्ज क्या करे? फोर्स को क्या करे? एक्सपीरियंस करे। कौन से फोर्स को? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या फोर्स ऑफ रिपल्जन होगा। चार्जेस की बात है, अगर सेम चार्जेस है तो रिपल्जन फोर्स होगा, अगर अपोजिट चार्जेस दिए है तो आपको अट्रैक्शन का फोर्स क्या होगा? फील होगा। तो इस इलाके को, इस रीजन को हम क्या कहते हैं? उस चार्ज का इलेक्ट्रिकल फील्ड कहते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल टीचर क्लासरूम में खड़ा होता है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्लास 9, 10 फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर के क्लास में खड़ा है, तो जितना क्लास है, जहां तक स्टूडेंट बैठे हुए हैं और क्लास का दीवार है, उस टीचर का सिर्फ उस क्लास 10 तक क्या है? फील्ड है। यहां तक ये स्टूडेंट्स को मार भी सकता है,
ठीक है, डांट भी सकता है, उसको समझा भी सकता है और मोहब्बत भी दे सकता है, ठीक है, एनी हाउ जो भी है। तो इस टीचर का जो फील्ड है इसके इर्द गिर्द वो क्या है, ये कमरा है। बाकी जितने कमरे हैं उसके साथ उस टाइम इस टीचर का कोई काम नहीं होता, चाहे फर्स्ट ईयर क्लास हो, 10 का हो, 9 का हो, एनी हो जो भी हो, ठीक है। इसी तरह बिल्कुल चार्ज का भी एग्जांपल है कि चार्ज के अराउंड इर्द गिर्द जो इलाका है उसको हम कहते हैं, जो रीजन है उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, ठीक है। सेकंड डेफिनेशन में लिखा है कि अ रीजन अराउंड अ चार्ज विद इन व्हिच अ फोर्स वुड एक्सपीरियंस एक्सर्टेड ऑन अदर चार्ज, या चार्ज के इर्द गिर्द वो इलाका, ठीक है, वो रीजन जो कि दूसरे चार्ज पे क्या लगाए, फोर्स लगाए, और दूसरा चार्ज क्या करे, फोर्स को एक्सपीरियंस करे, एक फोर्स को एक्सर्ट करे दूसरा चार्ज। ये चार्ज वो इलाका जब दूसरा चार्ज अगर इसमें इंटर होगा तो इस चार्ज का जो फील्ड है वो इस पे क्या लगेगा, फोर्स एक्सर्ट करेगा, ठीक है। इस रीजन को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अब क्वेश्चन जैसे हमने कहा था कि सर यहाँ पे ये डॉटेड ज्यादा है चार्ज के करीब, जितना हम दूर जा रहे हैं तो ये डॉट्स क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, बहुत ज्यादा दूर दूर कम हो रहे हैं, ये क्या रीजन है। तो हमने यहाँ पे एक लाइन लिखा है कि द डॉटेड लाइन इज प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड, ठीक है। ये जो डॉटेड लाइन है ये हमें फील्ड की स्ट्रेंथ बता रही है, ताकत बता रही है। इसका मतलब ये है कि चार्ज के नजदीक जो होगा वो फील्ड क्या होगा, स्ट्रांग होगा। इसी वजह से यहाँ पे ये डॉटेड मैंने ज्यादा लगाया है। लेकिन जितना आप चार्ज से दूर जाएंगे हमारा ये जो फील्ड है, जो डॉट्स है वो कम हो रहे हैं। मतलब ये है कि फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। इसका रीजन ये है। अच्छा, अब यहाँ मैंने एक लाइन लिखा है कि अकॉर्डिंग टू माइकल फेराडे it is intrinsic property of nature that an electric field exists। intrinsic property देखिए हमने वहां पे चार्ज भी कहा था कि चार्ज इज एन intrinsic property। intrinsic property मतलब गॉड गिफ्टेड प्रॉपर्टी, जिसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ये पहले से किसी बॉडी, किसी मैटर के साथ मौजूद होती है, किसी ऑब्जेक्ट के साथ मौजूद होती है, जिसको किसी ने बनाया नहीं है, ठीक है, गॉड गिफ्टेड होता है, जिसको हम नहीं मालूम कर सकते कि ये क्या है। चार्ज के बारे में हम इंशाल्लाह डिटेल से वो करेंगे, लेक्चर लेंगे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, उस सब के बारे में इंशाल्लाह मैं आपको लेक्चर दूंगा। आपके बुक में नहीं है तो हम एक एक्स्ट्रा लेक्चर लेंगे, ठीक है। तो ये भी हमारे पास जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। पहले से गॉड गिफ्टेड मौजूद होती है चार्ज के साथ, जो किसी ने इसको दिया नहीं है, ना मैंने दिया है, ना किसी और, ना किसी साइंटिस्ट, ना किसी न्यूटन ने दिया, ना कूलम ने दिया है, ना माइकल फैराडे ने दिया है। सिर्फ इन लोगों ने इसको मालूम किया है कि ये है, ठीक है। ये हमें नजर भी नहीं आती, इमेजिनरी लाइन से, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम इसके बाद टॉपिक पढ़ेंगे, वहां पे आपको मैं डिटेल से समझाऊंगा। तो इसने ये कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट इन द स्पेस अराउंड अ चार्ज एंड इट्स इज अ फोर्स फील्ड या फील्ड फोर्स, ठीक है। एक चीज है दैट एक्सर्ट फोर्स ऑन अदर चार्ज प्लेस इनसाइड द फील्ड। अगर इस फील्ड के अंदर कोई और चार्ज आएगा, अगर कोई और चार्ज आएगा तो वही इस पे क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, ठीक है। अच्छा, its presence can be tested by placing an other charge Q naught। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को मालूम किस तरह करेंगे कि इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, कहां तक है, सॉरी कितना नहीं, कहां तक है। मतलब ये एक चार्ज है, ये एक चार्ज है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, इसका रीजन कितना है और इसका रीजन कितना है। तो हम क्या करेंगे, एक दूसरा चार्ज लेकर आएंगे जिसको हमने क्यू नॉट का नाम दिया है, और उसको आहिस्ता 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 चार्ज के करीब लाएंगे। जिस पॉइंट पे फर्स्ट फोर्स ये फील करेगा, अट्रैक्शन या रिपल्जन, वहां तक उस चार्ज का क्या होगा, फील्ड होगा, ठीक है। तो यहां देखिए मैंने एक फील्ड बनाया है क्यू प्लस, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज मैंने लिया है, ये क्यू जो है हमारे पास पॉइंट चार्जेस है, और यहाँ पे मैंने एक टेस्ट चार्ज रखा क्यू नॉट। क्यू नॉट इज रिप्रेजेंटेड बाय टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज और सिर्फ डिफिनीशन मैंने आपको पहले बताया, मैं लिखूंगा, ठीक है। तो टेस्ट चार्ज जैसे ही यहाँ तक आता है, फील्ड इसके फील्ड में दाखिल होता है, तो ये इस पे क्या लगेगा, रिपल्जन फोर्स लगेगा। टेस्ट चार्ज हम हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, इसका भी मैं इंशाल्लाह आपको टेस्ट चार्ज जब डिफिनीशन एक्सप्लेन करूंगा वहां पे मैं इसका रीजन आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्यू नॉट क्या है, टेस्ट चार्ज है, और क्यू हमारे पास क्या है, पॉइंट चार्ज है। ये हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स इंटेंसिटी, या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास क्या है, तो इंटेंसिटी हम कहते हैं शिद्दत को। क्या किसको कहते हैं, शिद्दत को, कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कब ज्यादा, कितनी स्ट्रॉन्ग है, कितना वीक है, ये इस मतलब है, ठीक है। तो डिफिनेशन यहाँ पे क्या है, याद है कि फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब जो चार्ज आप लेकर आए हो फील्ड में,
वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, वो कितना फोर्स क्या कर रहा है, एक्सपीरियंस महसूस कर रहा है। ये जो चार्ज है, जो आपने दिया है पॉइंट चार्ज, और जो चार्ज आप लेकर आए हो ये टेस्ट चार्ज, अब ये टेस्ट चार्ज कितना फोर्स क्या कर रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है। अगर ये फोर्स ज्यादा एक्सपीरियंस कर रहा है तो मतलब ये है कि इस पॉइंट चार्ज की जो इंटेंसिटी है वो बहुत ज्यादा है, मतलब फील स्ट्रांग है। अगर ये चार्ज आपके पास क्या है, फील्ड को मतलब फोर्स को कम फील कर रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है, मतलब ये है कि इस चार्ज पॉइंट चार्ज का जो हमारे पास है वो क्या है, वो कम है, इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है, ये इसका मतलब है। ठीक है, तो यहां से डिफिनेशन से हम मैथमेटिकली फॉर्म बना सकते हैं। ठीक है, तो ई हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, जो कि हमारे पास बराबर है फोर्स डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज। ये टेस्ट चार्ज कितना फोर्स फील कर रहा है, ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। अब यहां से हम फोर्स को मेजर करेंगे कि ये फोर्स कितना फील हो रहा है, तो इसको क्या करें, बोथ साइड मल्टीप्लाई करें क्यू नॉट को, किसको, क्यू नॉट को। तो जब हम क्यू नॉट को बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और एफ इज इक्वल टू क्यू नॉट ई, हमारा ई क्यू नॉट, आगे पीछे कोई मसला नहीं है, आप लिख सकते हैं। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगा। ठीक है, कि फोर्स कितना एक्सपीरियंस, अब ये चार्ज जो है टेस्ट चार्ज, ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। तो अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम है और टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड मालूम है तो आप क्या कर सकते हैं, फोर्स मालूम कर सकते हैं। यूनिट निकालना जरूरी है क्योंकि फिजिक्स में तो यूनिट मस्ट होता है। ठीक है, यूनिट के बगैर तो ज्यादातर चीजें क्या डिफाइन नहीं होती। अच्छा, तो यहां पे देखिए इस इक्वेशन से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट निकालते हैं। तो हमें पता है फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन है, और चार्ज का यूनिट क्या है, हमने मेरे चार्ज में बताया कि कूलम, हमारे पास चार्ज का यूनिट क्या है, कूलम है, क्या है, कूलम है। ठीक है, चार्ज का यूनिट क्या है, कूलम है, जो कि हम सी से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो न्यूटन पर कूलम इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, वो बच्चे आप नहीं हो, सेकंड ईयर में पढ़ रहे हो, आपको पता है दोनों एक चीज है। सही, तो क्या है, ये हमारे पास न्यूटन पर कूलम इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये था हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, अब इसके साथ एक प्रॉपर्टी है इसकी, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नियर आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज। ठीक है, नियर आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ चार्ज, हमें पता है एज वी नो दैट कि ये जो है हमारे पास ये फार्मूला, ये हम सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन कर रहा है। क्या कर रहा है, डिफाइन कर रहा है। अब आपको कह रहे कि एक खास डिस्टेंस पर आपके पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी उसको मालूम करें। तो उसको हम, इसके लिए हम इक्वेशन को डिराइव करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करता हूं, मैथमेटिकल फॉर्म डिराइव करता हूं। तो याद देखिए, एज वी नो दैट इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट, एफ बाई क्यू नॉट, ये हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया। एनो अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ, कूलम लॉ हमने पढ़ा है कि कूलम लॉ हमारे पास बराबर है एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 एंड डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। लेकिन यहां हमने तो Q1 Q2 नहीं लिया है। ठीक है, या हमने एक को Q दिया है, दूसरे को Q0 का दिया है। तो या हमें इसको थोड़ा रिप्लेस करता हूं, बाकी वही चीज है। ठीक है, के Q इंटू Q0 डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। तो ये जो F है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो F है, इसकी जगह आप ये वैल्यू पुट करें। तो हमें पता है कि कूलम लॉ जो है वो इसके बराबर है। तो इक्वेशन 2 को पुट करें इक्वेशन नंबर 1 में। तो मैंने पुट किया तो मेरे पास आ गया के क्यू नॉट डिवाइड बाय आर स्क्वायर इंटू डिवाइड बाय क्यू नॉट। ठीक है, तो ये जो क्यू नॉट है, मतलब टेस्ट चार्ज जो है वो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और मेरे पास आ जाएगा इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। अब यहां देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये हमारे पास किस चीज पे डिपेंड कर रहा है। तो ये एक डिपेंड कर रहा है, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। अगर इस चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है, वो ज्यादा है, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, लेकिन यही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r स्क्वायर का। अगर ये चार्ज दूर है, ये टेस्ट चार्ज आपने बहुत दूर रखा है, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वहां पे जरूर कम होगी। जितना ये नजदीक जाएगा, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास दो चीजों पे डिपेंड कर रही है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड रेडियस ऑफ द चार्ज। ठीक है,
तो यहाँ पे टेस्ट चार्ज की बात इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि टेस्ट चार्ज मतलब वो इलेक्ट्रिक फील्ड पे कोई भी डिपेंड नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ उसका कोई भी ताल्लुक नहीं है। वो सिर्फ टेस्ट चार्ज हम इसलिए लेते हैं कि हम मालूम करें कि हमारे पास ये फील्ड कहाँ तक है, इसलिए हम टेस्ट चार्ज को क्या करते सिर्फ यूज कर रहे हैं। ये जो फार्मूला है इससे हम डेराइव करेंगे, ठीक क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पार्टिकुलर डिस्टेंस। एक खास डिस्टेंस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को जब मेजर करेंगे तो हम ये फार्मूला यूज करेंगे, और ये तो सिर्फ डिफिनीशन के लिए है, ठीक है। ये था हमारे पास क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स इंटेंसिटी। अब यहां इसके बाद एक दूसरा शॉर्ट सा लेक्चर है, यूनिट्स को हम कंपेयर करेंगे, वोल्ट पर मीटर इज इक्वल टू हमारे पास न्यूटन पर कूलम के किस तरह बराबर है। वो आप नेक्स्ट लेक्चर जरूर देखें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर में आता है, ठीक है। और यहां तक अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई भी जहन में क्वेश्चन आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसका आंसर आपको वीडियो में ही दूंगा या आपको रिप्लाई करके वहां पे आंसर में आपको दूंगा। इसमें जो भी कंफ्यूजन है आप बता सकते हैं। कंफ्यूजन तो कुछ नहीं, ये टॉपिक बहुत ज्यादा इजी टॉपिक है, बहुत ज्यादा इजी है। कूलम लॉ से तो हजारों गुना बहुत आसान है, इसके बाद भी आसान है, फिर गाउस लॉ इंशाल्लाह वो डिटेल से वो आसान सा है, बिल्कुल ईजी है। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आसान बने। तो आज का टॉपिक खत्म हो गया, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।